उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, इस श्लोक कहता है कि उद्यम ही जो होते हैं, जो मेहनत होती है, वही किसी कार्य के सिद्ध होने का कारण बनती है। और जैसे सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं हिरन नहीं पहुंच जाता। तो ये पुराने शास्त्र जो बातें कहे गए हैं वो बड़ी प्रासंगिक सिद्ध होती हैं जब हम बात किसी भी क्षेत्र की करें। दोस्तों, आज मैं हूं किच्छा में और किच्छा की जनता को कह दूं कि अपने वादे के मुताबिक मैं शुरुआत में नहीं आ पाया। फरवरी माह में मैंने आपसे कहा था कि लगातार यहाँ आऊँगा, तो सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। उसका एक कारण ये है कि जिस दिन मैं पहली बार किच्छा आया था तो मेरा एक 15,000 का जो माइक था जिसे मैं यूज़ करता था वो गिर गया था। तो मुझे थोड़ा सा एक जिंक्स हो गया था हल्का सा, और नेमेसिस जिसे कहते हैं, तो मैं डर गया था। लेकिन अब मैं हिम्मत जोड़ के स्पीकर मैंने दोबारा खरीद लिया था, माइक खरीद लिया था, आ गया हूँ। तो जो श्लोक पढ़ने का कारण वो यही है कि किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, आपका जो मनोरथ है वो सिर्फ पूरा नहीं करता, आपकी कार्य करने की क्षमता किसी भी मंजिल तक आपको पहुँचाती है। आज किच्छा में एक बहुत बड़ा शाहकार हुआ है, एक बहुत बड़ी भेंट आई है। वो इसलिए मैं बड़ी कह रहा हूँ कि वो रुद्रपुर में भेंट आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व मिल चुकी है। वो भेंट है कम्युनिटी हॉल की। दोस्तों, हम लोगों के जो शहर हैं, चाहे वो किच्छा हो, रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, इन जैसी जगहों पर, इन जैसे टाउन्स जो हैं, जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी संख्या रहती है। मुझ जैसे, मैं अपना ही उदाहरण सबके आगे पेश करता हूँ। हम लोगों को हमेशा एक ऐसी जगह की दरकार होती है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से आज बारात घर होते हैं, बैंकेट हॉल्स होते हैं, वो विलासिता का एक केंद्र होते हैं जहाँ पर लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, भव्यता का, पैसे का। ऐसे में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपने को ठगा सा महसूस करते हैं कि उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उनके मांगलिक कार्य हो सके। रुद्रपुर में ये स्थिति नहीं है। रुद्रपुर में 2005 में जब किच्छा के जो वर्तमान विधायक है तिलक राज बेहड़, वो जब रुद्रपुर के विधायक हुआ करते थे और स्वास्थ्य मंत्री थे सूबे के, तब उन्होंने एक सिटी हॉल बनवाया था, एक सिटी क्लब बनवाया था, और साथ ही में जवाहरलाल नेहरू सामुदायिक भवन बनाया था, जिसमें निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों के मांगलिक कार्यक्रम, चाहे वो विवाह के हों या अन्य हों, कर सकते थे। उसने एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो था वो फिल किया। उस वैक्यूम फिल होने का एक बड़ी वजह ये थी कि सेंटर ऑफ द सिटी था। तो आज जब मैं इस सामुदायिक भवन के लिए आया हूं, आज इसका भूमि पूजन, जैसा आपने पहले हमारे लाइव शो में देख लिया होगा, तिलक राज बेहड़ ने किया है, तो मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर विकास के कार्य होंगे तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। रुद्रपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। जब विधायक शिव अरोड़ा, जो हमारे रुद्रपुर के विधायक हैं, उन्होंने रिंग रोड के लिए कार्य किया, उन्होंने काशीपुर बाईपास के लिए कार्य किया, उन्होंने बिंदुखेड़ा मार्ग के लिए कार्य किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सत्ता से सवाल पूछने वाला मैं आकाश आहूजा, जो सत्ता को हमेशा कटघरे में खड़ा करता है, उसने प्रशंसा की। तो आज भी मुझे लगा कि ये जो सामुदायिक भवन, मैं एक बार चाहूँगा, हालांकि फील्ड आज बारिश की वजह से थोड़ा गीला है, इसकी भूमि पूजन हो गई है, जो आप देख चुके होंगे पहले ही। ये लगभग 2.15 एकड़ में बन रहा है और 4.99 करोड़, या आप 5 करोड़ मान लीजिए, उसकी लागत से बनेगा। और इसमें एक बहुत बड़ा हॉल होगा, इसमें रूम्स की सुविधा होगी, इसमें पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा होगी। लोकेशन है वो है हल्द्वानी मार्ग की, यानी आप शहर से सटे भी हैं और शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप लोगों का कोई भी कार्यक्रम होता है यहाँ अच्छे ढंग से हो जाएगा। और इसी कार्य समाप्ति का जो समय रखा गया है वो 15 महीने से 18 महीने का है। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मोनोपोली जो होती है वो कंज्यूमर के खिलाफ जाती है। चाहे दुकानदार की मोनोपोली हो, चाहे स्कूल की मोनोपोली हो, चाहे राजनीतिक पार्टी की मोनोपोली हो। जब मोनोपोली होती है तो आप लोगों को परेशानी होना लाजमी है। हम लोग ये भुगतते हैं कई जगह पर, 2 इंजन 3 इंजन की सरकार जब देखते हैं तो सुनवाई नहीं हो पाती, ना छोटा इंजन सुनता, ना बड़ा, ना सबसे बड़ा। लेकिन किच्छा की जनता को मैं कहूँगा कि आप सुखद रूप से थोड़े भाग्यशाली हैं। मैं यहाँ पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का भी उल्लेख करूँगा, उनको भी मैं साधुवाद करता हूँ किच्छा की जनता की तरफ से। जिस तरीके से उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में अपने जो बड़े इंजन थे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके होते हुए 300 करोड़ रुपए वो लेकर आए और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण द्रुत गति से चला। आज वो राजकीय मेडिकल कॉलेज लगभग शुरू होने की कगार पर आ गया है। तो ऐसे जन नेता जो होते हैं, अब मैं राजेश शुक्ला के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बहुत बड़ी चीज़ थी। हालांकि इसको लेकर जो हमारे सबके पूज्य हैं पंडित राम सुमेर शुक्ल, जिन्हें तराई का शेर कहा जाता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और राजेश शुक्ला जी के पिताजी, उस राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम किन स्थितियों में उनके नाम पर हुआ, इसको लेकर डिबेट हो सकती है। कुछ लोग अपनी बात कह सकते हैं, कुछ लोग अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उस डिबेट के अलावा अगर आप विकास की बात करेंगे तो राजेश शुक्ला वहाँ 300 करोड़ रुपए लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब वापस आते हैं तिलक राज बेहड़ पर। तिलक राज बेहड़ जी की कार्यशैली, दोस्तों 26 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए, मैं देखता रहा हूँ। रुद्रपुर में जब एंगल कॉम्युनल हुए, जब पॉलिटिकल पार्टीज के एंगल कॉम्युनल हो गए, तो तिलक राज बेहड़ को लगातार वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन किच्छा उनसे कभी दूर नहीं था, क्योंकि हल्द्वानी विधानसभा जब उनकी रही तब भी डिमार्केशन से पहले 2007 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007 तक किच्छा
रुद्रपुर का ही पार्ट थी, तो किच्छा के क्षेत्र को भली भांति समझते थे। किच्छा आए, अपने पुराने क्षेत्र में वापस आए, हालांकि डिमार्केशन के बाद नई विधानसभा बन गई, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो तो चाहे आप सत्ता में ना बैठे हो तब भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। मैं इससे पहले नहीं आया, लेकिन किच्छा के लोगों से मेरी लगातार वार्ता होती रहती है, जो ये स्वीकारते हैं कि प्रगति का जो पथ है उस पर तीव्र गति से किच्छा आगे बढ़ा है बीते 8-10 सालों से। इसमें दोनों का कार्यकाल मौजूद है, राजेश शुक्ला जी का भी, और विशेष रूप से विधायक तिलक राज बेड़ का, इसलिए क्योंकि वो इस समय विपक्ष में है, और विपक्ष में होने के बावजूद, मतलब मैं आपको एक गवर्नमेंट ठेकेदार की बात बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका, कुछ दिन पहले मैं उसके साथ बैठा था, तो उसने मुझे ये कहा कि आकाश जी, ऊधम सिंह नगर में अगर देखा जाए तो 5 कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के काम तिलक राज बेड़ लेकर आए। तो खुशी होती है, क्योंकि मेरे शहर के पुराने विधायक रहे हैं, अच्छी पहचान रही है उनसे, आज भी है, राजनेता हैं और उम्रदराज हैं, सीजन्ड हैं, पॉलिटिशियन। तो अब जो ये कम्युनिटी हॉल लेकर आए, मुझे लगता है किच्छा को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है दोस्तों। अभी आप लोगों को शायद ये प्रोजेक्ट लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप रुद्रपुर के लोगों से वार्ता करेंगे तो आपको पता लगेगा कम्युनिटी हॉल एक ऐसी चीज़ है जो सपने में भी इतना बड़ा अमाउंट लाना, वो भी दैट टू एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी विधानसभा के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। रुद्रपुर सिटी क्लब जब बना था, रुद्रपुर जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल जब बना था, तो मैं उसका साक्षी था। उन दिनों में दैनिक जागरण में कार्य करता था, और मुझे आज भी याद है कि हमने एक स्टोरी छापी थी जब 22 जून या 6 जून, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, 2006 को उसका लोकार्पण हुआ था। तो हमने एक स्टोरी लगाई थी, उसकी रिसर्च मैंने ही करी थी, मैंने ही वो स्टोरी लिखी थी। उसमें हमने लिखा था कि किस तरीके से बेहड़ ने संघर्ष किया था उस कम्युनिटी हॉल के लिए। और दोस्तों, मैंने एक एक चिट्ठी पत्री उसमें अवलोकन किया था, क्योंकि मुझे उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे ऐसे राज्यसभा सांसदों तक से उसमें पैसा लिया गया, जब राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था देने के लिए, और विधायक निधि की भी एक सीमाएं होती है देने के लिए, कि बेहड़ ने, अंग्रेजी में कहावत है, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने प्रयास ना किया हो कि सिटी क्लब बन जाए, रुद्रपुर के लिए कम्युनिटी हॉल बन जाए, और वो उसमें आखिरकार सफल हुए। अब यही स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। अभी आपको ये कंसेप्ट लग रहा होगा, एक बार फिर से पैनोरामिक व्यू दिखाओ मनीष। हालांकि अभी, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये गन्ना विभाग की जमीन है, शुगर मिल यहाँ पर है इस समय। आप लोग शायद इस लोकेशन पर, अगर मैं ये माइलस्टोन आपको देता हूँ कि ये शुगर मिल प्रांगण में बन रही है, तो आप सब लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये गन्ना विभाग की जमीन है। आगे इसका रखरखाव कैसे होगा ये वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन मैं बेहड़ के जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उनका काम के मान कर चले कि ये बात सिर्फ कम्युनिटी हॉल तक सीमित नहीं रहेगी। ये जो लगभग 2.25 एकड़ का टुकड़ा है, यहाँ पर एक क्लब भी बनेगा, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बनेंगे। ये मैं अभी से आपको बता सकता हूँ। मेरी कोई बेहड़ से बातचीत नहीं हुई है, विधायक बेहड़ से मेरी कोई बातचीत नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके कार्य करने की शैली क्या है। जब ये बनेगा, शर्तिया तौर पर यहाँ पर एक क्लब आएगा जिसमें लोकल लोग होंगे, लोकल ही लोग उसको ऑपरेट करेंगे। एक ऐसा रेस्टोरेंट भी बनेगा जहाँ पर आप सब परिवार आके सुकून के 2 पल बिता सकें। तो ये डेवलपमेंट की बात है। आप देख सकते हैं पीछे टेंट अभी हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन अब ये कार्यक्रम भूमि पूजन का खत्म हो गया है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में, और अब आज इसकी पहली शिला डल गई है। तो 15 महीने से लेकर 18 महीने का जो समय है, हम विल कीप अ वॉच ऑन इट। हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे कि कार्य किस गति से चल रहा है, क्योंकि अभी मानसून है, मानसून में शायद कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इस पर नज़र पूरी रखेंगे, इसकी गुणवत्ता में कोई समझौता ना हो, और जो वादा किया गया है उस वादे के अनुरूप ये बने। तो किच्छा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर किच्छा के विकास में ये साबित होने वाला, दैट टू फॉर द लोकल्स। सबसे बड़ी बात है, ये केटर ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ये लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सुखद चीज़ बनने वाली है दोस्तों। मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ रुद्रपुर जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल का, कि उसकी वजह से इतने परिवारों ने शहर के मध्य में अपनी इच्छा के अनुसार जो मांगलिक कार्यक्रम है वो संपन्न कराएं। इसके अलावा दुख के कार्यक्रमों में वो जगह उपयोग होती है। हालांकि मैं प्रभु महाकाल से, बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि दुख तो भगवान किसी को ना दे, लेकिन ये जीवन का हिस्सा है, तो ऐसी कामों में भी प्रयोग होते हैं। मांगलिक अमांगलिक दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं। तो ये एक शाहकार आप लोगों को मिलने वाली है। मुझे लगा कि यहाँ पर आके कवरेज करनी चाहिए, सिर्फ लोगों के बयानों पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं और कोई नेता क्या कह रहा है। मुझे लगा मुझे खुद देखना चाहिए, और मैंने पूरा स्टडी किया। इसका जो मटेरियल था, वो मटेरियल मैंने देखा कि क्या क्या उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन आएगा। 16 मीटर बाई 23 मीटर का तो हॉल ही हॉल होगा केवल दोस्तों, यानी लगभग आप मान के चलिए 16 मीटर हो गया 54 फीट के आसपास, और 23 मीटर हो गया 70 और 80 फीट के आसपास। इतना बड़ा हॉल सिर्फ मांगलिक कार्यक्रमों के लिए होगा। उसके अलावा रूम्स बनेंगे, यहाँ पर पार्किंग का एक बहुत बड़ा लॉट आपको दिया जाएगा। और आज मैं वाकई प्रसन्न हुआ। मैं बड़े लंबे समय बाद किच्छा आया, तो मैंने किच्छा में एंट्री में गेट देखा,
काफ़ी बड़ा गेट, उसमें देखा कि 2023 में बना है और इससे पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी उस पर दोस्तों, क्योंकि किच्छा बड़ा कम आना होता है। मुझे बड़ी खुशी हुई किसी शहर के आरंभ में ही, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी शहर के आगमन करते ही आपको कोई सौंदर्य प्रतीक मिल जाए, ऐसा एक सुंदर सा गेट मिल जाए, तो उस सिटी के बारे में, उस टाउन के बारे में आपके मन में अच्छे ही ख्याल आते हैं। तो मैं शुभकामनाएं दूंगा फिर से विधायक तिलकराज बेहड़ को कि एक जननेता के रूप में जो सार्थक प्रयास वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो मैंने पहले जिक्र किया राजेश शुक्ला जी का, उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि 2 इंजन की सरकार के बिना वो शायद संभव नहीं होता। अगर संभव होता भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत किसी और को करनी पड़ती, शुक्ला को बनिस्बत थोड़ी कम करनी पड़ी। लेकिन जूते घिसते हैं दोस्तों, फाइलों का पेट भरने के लिए कागज जो चाहिए था और कागजों का पेट भरने के लिए जो कलम चलवानी होती है अफसरों से, उसमें जूते घिसते हैं जननेता के, जनप्रतिनिधि के। आज तिलकराज बेहड़ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और किस तरीके से उन्होंने ये सामुदायिक भवन पास कराया हुआ ये वही जानते हैं। हालांकि वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि 5 बार के विधायक हैं, वो जानते हैं चीज़ों को कैसे करना है। 7 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत गहराई से घुसे हुए हैं कि किसी शहर के लिए कौन सी योजना से मैं क्या चीज़ ला सकता हूँ, उनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता, उनके अनुभव को देखते हुए। तो एक बार फिर से किच्छा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद तिलकराज बेहड़ जी का। और अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और मेरा इस बार प्रयास रहेगा, अगर मेरा ये माइक खोया नहीं आज, तो मैं किच्छा रेगुलर आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका स्नेह मेरे लिए संबल का कार्य करेगा। अगर आप इस पोस्ट को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे और किच्छा आने का जो मेरा प्रयोजन है कि जनहित की चीज़ों को मैं उठा सकूँ, जनहित की चीज़ों को बता सकूँ, उस करने के लिए आप शक्ति मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।